उत्तराखंड की नवगठित सरकार में दिग्गज विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने की पीछे की कहानी धीरे धीरे निकलकर सामने आनी शुरू हो गई है। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। इस पूर्ण बहुमत की सरकार में खटीमा से हारे हुए विधायक पुष्कर सिंह धामी, जो 2017 से लेकर 2022 तक विधायक थे, जिनको आखिरी के 6 महीने के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्हीं को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया गया है। वहीं पर 6 बार के जीते विधायक, 7 बार के जीते विधायक और 5-5 बार के जीते विधायक को वर्तमान सरकार में के मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया है। इनमें से 3 विधायक पूर्व की 2017 से लेकर 2022 की सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल थे। अब बात करते हैं आखिर ये खेल हुआ कैसे। पिथौरागढ़ की डीडी हाट सीट पर बिशन सिंह चुफाल हैं। बिशन सिंह चुफाल की महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से पुरानी विवाद है। यह विवाद भी ऐसा कि बताया जाता है कि एक बार भगत सिंह कोश्यारी ने डीडी हाट सीट को खाली करने के लिए बिशन सिंह चुफाल से बोला था, लेकिन बिशन सिंह चुफाल ने सीट को खाली करने से मना कर दिया था। तब से दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। 2017 से लेकर 2022 तक की सरकार में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जो उत्तराखंड की राजनीति में पूरी दखल रखते हैं, पूरा दमखम लगाकर बिशन सिंह चुफाल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2017 से लेकर 2022 के कार्यकाल में पहले त्रिवेंद्र रावत को मुख्यमंत्री बनाया, जो लगभग 4 वर्ष रहे। उसके बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया, जो लगभग 3-3.5 महीने रहे। और उसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बनाया। पुष्कर सिंह धामी वही व्यक्ति हैं, ये खटीमा से विधायक हैं। जब भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होते थे, तब पुष्कर सिंह धामी भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी थे। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल के शागिर्द, भक्त, चेला को जो भी आप शब्द देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन कोश्यारी जी ने अपने शागिर्द पर पूरा आशीर्वाद बनाए रखा और आशीर्वाद इतना बनाया कि 2012 में टिकट दिलवाया पुष्कर सिंह धामी को, वो 12 में जीते। 17 में टिकट दिलवाया, तब चुनाव जीते। और जब मुख्यमंत्री बदला जा रहा था तीसरा, तब धामी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान करा दिया। 2022 में पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट पर पुनः चुनाव लड़े, लेकिन प्रदेश में भाजपा को तो बहुमत मिल गया, वहीं पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसके बावजूद पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान कर दिया। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल का गठन किया, तो जिसमें माना जा रहा था कि जो पिछली सरकार में 2017 से लेकर 22 तक मंत्री थे, उनमें से करीब करीब सबको मंत्री बनाया जाएगा, और जो 2 लोग भाजपा छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, उनके स्थान पर पुराने लोगों को, जो सीनियर विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा इस मंत्रिमंडल में नहीं हुआ। 8 मंत्री बनाए गए, अभी 3 मंत्री और बनने हैं। 2017 से लेकर 2022 तक अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री थे। इस प्रदेश में एक माना जाता है कि जो शिक्षा मंत्री रहता है वो कभी चुनाव नहीं जीतता, लेकिन
इस परंपरा को अरविंद पांडे ने तोड़ा है और वो पुनः 5वीं बार चुनाव जीते हैं। लेकिन इस मंत्रिमंडल से वो बाहर कर दिए गए। दूसरे विधायक हैं बंशीधर भगत। बंशीधर भगत उत्तर प्रदेश से लगातार विधायक चुने जाते रहे हैं और पिछली सरकार में प्रदेश अध्यक्ष भी थे और अंतिम समय में उनको नगर विकास मंत्री बनाया गया था। तब माना जा रहा था कि बंशीधर भगत को भी मंत्री बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ मदन कौशिक नगर विकास मंत्री थे, लेकिन अंतिम समय में उनको मंत्रिमंडल से हटाकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद माना जा रहा था कि 2022 की सरकार में मदन कौशिक मंत्री बनेंगे। लेकिन अब इसके पीछे खेल समझिए कि ये चारों लोग मंत्री बने क्यों नहीं। बिशन सिंह चौपाल का तो स्पष्ट कर दिया कि भगत सिंह कोश्यारी से 36 का आंकड़ा है। वहीं पर अब मदन कौशिक की बात करते हैं तो मदन कौशिक हरिद्वार से आते हैं, हरिद्वार से विधायक चुने गए हैं। वहीं पर उसी जनपद के एक भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर खुले आरोप लगाए कि मदन कौशिक ने अपने समर्थकों के साथ, संगठन के साथ उनका विरोध किया और उनको हरवाने का काम किया। मदन कौशिक की शिकायत संजय गुप्ता ने चुनाव के मतदान होते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरीके से मदन कौशिक की कारगुजारियों को उजागर कर दिया। इसी के साथ साथ अब बात आती है अरविंद पांडे मंत्री क्यों नहीं बने। अरविंद पांडे पर आरोप है कि किच्छा में उन्होंने अपने नज़दीकी व्यक्ति को निर्दलीय चुनाव लड़ाया, जिनका नाम है अजय तिवारी। अजय तिवारी और अरविंद पांडे की नज़दीकियां हैं। अजय तिवारी को अरविंद चाहते तो अरविंद पांडे अगर चाहते तो अजय तिवारी को वो चुनाव में नाम वापसी के लिए राजी कर सकते थे। ऐसा नहीं है। अरविंद पांडे अजय तिवारी के घर भी गए, लेकिन अजय तिवारी ने किसी भी तरीके से चुनाव लड़ने से कह दिया कि हर चोट पर, हर दम पर चुनाव लड़ूंगा, बैठूंगा नहीं, नाम वापस नहीं लूंगा। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी प्रयास किया था। तो किच्छा सीट पर राजेश शुक्ला भाजपा के प्रत्याशी थे जो चुनाव हारे, तो उन्होंने वही काम किया कि जिसे कहा जाए, जब मेरा घर जला है तो मैं क्यों ना अपने दोस्त का ही घर बचने दूं, उसको भी जला दूंगा। और उन्होंने, राजेश शुक्ला ने हाई कमान तक अरविंद पांडे के खिलाफ पूरा मोर्चा खोला और एक बार मंत्रिमंडल में स्थान पाने से उनको रोक दिया। अब बात आती है बंशीधर भगत की। ये भी उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं। 2017 के 2022 के अंतिम कार्य समय में ये कुछ महीनों के लिए नगर विकास मंत्री भी रहे। तो बंशीधर भगत को माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल में जरूर शामिल होंगे, लेकिन वो भी मंत्रिमंडल से बाहर है। विधानसभा चुनाव के दौरान ही बंशीधर भगत की एक ऑडियो वायरल हो गई थी। इस ऑडियो में एक वो महिला के साथ अश्लील बातें कर रहे थे। सूत्र बताते हैं कि एक तो उम्र ज़्यादा होने के बाद उनकी अश्लीलता को भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से लिया और उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान देने से रोक दिया। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अभी 3 मंत्री पद खाली हैं। आने वाले समय में किसको, कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन उसी के साथ साथ ये 4 दिग्गज, 4 विधायक, सीनियर विधायक रस्साकशी के चलते आज मंत्रिमंडल से बाहर होकर एक सामान्य विधायक रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर आजाद पत्रकारिता को सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।